डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च एग्जाम्पल है अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम की। डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिटेल से देख लेते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करते हैं। आपके पास ये ट्री है और आपने गोल नोड फाइंड करनी है। स्टार्ट किया रूट नोड से, आपने देखा ए गोल नोड है, ए गोल नोड नहीं है, तो आपने अब ए को विजिट किया, ए गोल नोड नहीं था। देन उसके जो भी चाइल्ड थे बी और सी, आपने उनको एक्सपेंड किया और फिर देखा क्या बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं। देन बी के जो चाइल्ड थे बी और ई, इनको देखा और फिर दोबारा से देखा क्या डी गोल नोड है, डी गोल नोड नहीं है। देन उसके बाद आपने डी के चाइल्ड को देखा और देखा कि क्या एच गोल नोड है, गोल नोड नहीं है। देन आपने आई एच के चाइल्ड को देखा, कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। देन आपने आई को विजिट किया, देखा आई गोल नोड है, नहीं है। देन आप मूव कर गए ई की तरफ, ई को देखा गोल नोड है, नहीं है। जे को देखा गोल नोड है, नहीं है। फिर के की तरफ मूव किया, गोल नोड है, नहीं है। फिर सी, इसी तरीके से मूव करते गए और इवेंचुअली आपका गोल नोड था, लेट से एम गोल नोड था और एम गोल नोड मिल गया और आपने यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब इसकी जरा एग्जीक्यूशन देखें कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सबसे पहले ए को विजिट किया, देखा ए गोल नोड है, नहीं। इसके जो भी चाइल्ड थे बी और सी, इनको एक्सपेंड किया और बी को विजिट किया और देखा क्या बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्चुअल गोल नोड था लेट से वो एम था। नेक्स्ट बी के चाइल्ड को एक्सपेंड किया, देखा डी और ई, लेफ्ट वाले को पहले विजिट किया, डी गोल नोड है, डी गोल नोड नहीं था, उसको विजिट कर लिया। देन उसके बाद डी के चाइल्ड को एक्सपेंड किया, दैट इज एच और आई। लेफ्ट चाइल्ड को पहले विजिट किया, एच गोल नोड है, एच गोल नोड नहीं है, उसको लिस्ट डाउन कर दिया। ए के कोई और चाइल्ड है, नहीं। मूव किया आई की तरफ, आई गोल नोड है, आई गोल नोड नहीं है। देन उसके बाद डी के सारे चाइल्ड विजिट हो गए, बी के लेफ्ट चाइल्ड विजिट हो गए। इसी तरीके से हम आए, देखा क्या ई गोल नोड है, ई गोल नोड नहीं है। देन ई के जो चाइल्ड देखे दैट इज जे और के थे, फिर जे को विजिट किया, गोल नोड है, नहीं। के को विजिट किया, गोल नोड है, नहीं। ये भी गोल नोड नहीं है, विजिट हो गया। उसके बाद हम आए सी की तरफ, सी को देखा गोल नोड है, नहीं। फिर हम एफ की तरफ आए, एफ गोल नोड है, नहीं। एल गोल नोड है, नहीं। एम गोल नोड है, एम गोल नोड मिल गया और यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम किस तरह ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, किस ऑर्डर में ट्री को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, और जब हमें गोल नोड मिल जाता है तो हम वहां पर स्टॉप कर रहे हैं। एक से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से एच पे गए, एच से आई पे गए, फिर ई पे गए, जे के सी एफ एल और एम और गोल नोड मिल गए और यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब अगर हम इसके एल्गोरिदम को देखें तो इसका एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे ऊपर एक ट्री नजर आ रहा है, ए, ये इसका दो चाइल्ड है, दैट इज बी और सी। देन बी के चाइल्ड हैं डी ई एफ और जी, और इसी तरीके से ये इसके चाइल्ड हैं। और यहाँ पे हमने गोल नोड इसको डिफाइन किया है। क्योंकि अब आपको पाइथन आप पढ़ चुके हैं और उसमें आपको लिस्ट का आइडिया है और उसमें आपके पास वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास नंपाई भी है, तो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरीके से काम करे। आपके पास एक
लिस्ट आ गई, एक रे आ गई, एक क्यू आ गई। अगर मैं पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट आ गई, जिसको हमने कह दिया कि ये है क्यू। और आपके पास स्टेट इज इक्वल टू रूट नोड आ गया। आपके पास ये एक वेरिएबल आ गया स्टेट, और एक आपके पास है लिस्ट। लिस्ट अभी एम्प्टी है। स्टेट इज इक्वल टू रूट नोड, रूट नोड में ए है, यहाँ पे आपके पास ए आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ नहीं। देन उसके बाद वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब है कि ये इनफाइनाइट लूप चल रही है और आगे मूव चलते जा रही है। आपने देखा इफ इज गोल स्टेट, क्या ए गोल नोड है? ए गोल नोड नहीं, गोल नोड तो हमारे पास एल नोड थी। कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स एड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू सक्सेसर ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट में मेरे पास है अभी ए के सक्सेसर हैं बी और सी, इनको क्यू के फ्रंट पे ऐड कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे ए और इधर आपके पास आ गया बी और सी। इफ क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में आपके पास बी और सी अब आ चुका हुआ है। अगर एम्प्टी होती तो आप फेलियर रिपोर्ट कर देते। देन स्टेट इज इक्वल टू क्यू ऑफ नोड। क्यू के जो पहले इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो स्टेट में आ जाए, और रिमूव फर्स्ट आइटम फ्रॉम द क्यू, क्यू से फर्स्ट आइटम रिमूव कर दो। अब क्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी रह गया। नेक्स्ट दोबारा से अब मूव हुआ, देखा स्टेट में मेरे पास बी, बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं है। एल्स वाला पार्ट आया, एड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू सक्सेसर ऑफ स्टेट। बी के जो सक्सेसर्स थे दैट इज डी और ई, इनको डी और ई इनको क्यू के फ्रंट पे ऐड कर दिया। और हमारे पास अभी स्टेट में बी है। देन स्टेट इज इक्वल टू क्यू ऑफ नोट। स्टेट में अब मेरे पास आ गया डी, और रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू किया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया डी और सी। दोबारा आगे मूव किया, देखा क्या डी गोल नोड है? डी गोल नोड नहीं है। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू टू सक्सेसर ऑफ डी दैट इज एच और आई। तो डी के जो सक्सेसर में हमारे पास एच और आई आ गया, ई और सी पहले ही था, और इसी तरीके से हम मूव करते जाएंगे। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास पहले बी था, फिर इसी तरीके से डी को विजिट किया, देन उसके बाद एच को विजिट किया, आई को, ई को, और इवेंचुअली हम अपने गोल नोड तक पहुंच गए। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।